हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन जो होता है प्लांट पार्ट्स का, रूट, स्टेम और लीव्स का, उसमें हम लोग पहले देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चन है कॉमन है सिलेबस टीजीटी, पीजीटी और केवीएस एनवीएस में, जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, और नीट में भी यह पूछा जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइब्रस रूट इन मेज डेवलप फ्रॉम। जो फाइब्रस रूट होता है मेज में, वो किससे डेवलप होता है? लोअर इंटरनोड, लोअर नोड्स, अपर नोड्स या नन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा लोअर नोड्स। जो लोअर नोड्स होती हैं, नोड्स से ही फाइब्रस रूट जो होते हैं मेज में डेवलप होते हैं। इस तरह से जो नोड्स होती हैं, तो यहाँ से ये रूट्स आती हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव रूट पॉकेट। किस प्लांट में जो है रूट पॉकेट होता है? इकॉर्निया, कैप्रिस, अपोन्सिया या बनियान में? तो इकॉर्निया में जो है रूट पॉकेट होते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव ऑल रूट्स। पोडोस्टेमन, लेमना, उल्फिया, यूट्रिकुलेरिया। तो पूरे प्लांट बॉडी में रूट होता है पोडोस्टेमन के। नेक्स्ट है, फूड प्रेजेंट इन बल्बिल अकर्स इन। जो फूड प्रेजेंट होता है बल्बिल में, वो कहाँ पे होता है? रूट में, स्टेम में, लीफ बेस या पेटियोल? तो लीफ बेस पे होता है। फ्रॉम विच फॉन्ट ऑफ रूट हेयर डेवलप। रूट हेयर जो है कहाँ से, रूट के किस पार्ट से डेवलप होते हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ रूट कैप। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन जो होता है, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन जो होता है वहाँ से डेवलप होते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन से। अब देखिए यहाँ पे ये जो रूट होती है, तो यहाँ पे रूट कैप होते हैं। उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, गेसन, और यह जो होता है मैचुरेशन का होता है। यहीं से रूट हेयर्स निकलती हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन से। एपिफिटिक रूट्स आर फाउंड इन। जो एपिफिटिक रूट्स हैं, जो प्लांट्स के ऊपर पाई जाती है और उनसे अपना भोजन सक करती है, वो किस में होता है? इंडियन रबर में, आर्किड में, टिनोस्पोरा में या कस्कुटा में? तो जो आर्किड होता है इसमें पाया जाता है एपिफिटिक रूट्स, जो प्लांट के स्टेम वगैरह पे रहती हैं और उससे अपना ब्रांचेज पे होती है और उससे अपना भोजन सक करती है। नेक्स्ट है, पोटैटो आर बॉर्न ऑन। जो पोटैटो होते हैं कहाँ बनते हैं? प्राइमरी रूट पे, एक्सिल ऑफ स्केलेटल लीव्स, लैटरल रोज, एडवेंटिशियस रूट। तो पोटैटो जो होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होते हैं, ठीक है, और ये जो है एक्सिल ऑफ स्केलेटल लीव्स में ये बनते हैं।
नेक्स्ट है सम प्लांट हैव राइजोम एंड रूट एज अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर which characteristic of rhizome would distinguish them from roots। राइजोम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है उनको अलग करता है रूट से। द राइजोम आर थिकर देन रूट। राइजोम जो होते हैं थिकर होते हैं रूट की अपेक्षा। राइजोम हैव स्केली लीव्स। राइजोम आर थिनर देन रूट। नॉन ऑफ द अबव। तो थिक तो होते ही हैं, ठीक है। राइजोम है भी इसके, राइजोम के ऊपर जो है इसके लिए लीव्स भी होती है, क्योंकि राइजोम जो होते हैं मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम का, इसलिए इन पे इसके लिए लीव्स भी पाई जाती है। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ। जो स्वीट पोटैटो होता है किसका मॉडिफिकेशन होता है? प्राइमरी रूट का, लीफ का, अंडरग्राउंड रूट का या एडवेंटिशियस रूट का। तो स्वीट पोटैटो जो होता है एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है। रूट आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू एडवेंटिशियस रूट्स बाय देयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि रूट्स आर डिफरेंट इनटू एडवेंटिशियस रूट्स बाय देयर फंक्शन, अपीयरेंस, प्लेस ऑफ ओरिजिन, पोजीशन। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेस ऑफ ओरिजिन। विंग्ड पेटियोल इज़ फाउंड इन। जो विंग्ड पेटियोल होते हैं किस में मिलते हैं? सिट्रस में, अकेसिया में, रेडिस में या पीपल में? तो सिट्रस में मिलते हैं। In one of the following the stem perform the function of storage and propagation। किसमें जो है यह स्टोरेज और प्रोपगेशन का फंक्शन करता है स्टेम। तो जिंजर हो गया, व्हीट हो गया, रेडिस हो गया, ग्राउंड नट। तो जिंजर में जो है स्टेम जो है जिंजर में जो राइजोम होता है, ठीक है, वो जो है प्रोपोगेशन में भी काम आता है और यह स्टोरेज भी करता है। नेक्स्ट हमारा लीव्स आर अटैच टू स्टेम एट। जो लीव्स होती है वो स्टेम से अटैच होती है कहाँ पे? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरनोड, नोड्स, एक्जिलरी मेरिस्टेम। तो कहाँ पे अटैच होती है? तो नोड्स पे। फाइलोटैक्सी रिफर्स टू। फाइलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। फिर फोल्डिंग लीव्स इन द बॉड, ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए जो अरेंजमेंट होता है ना लीव्स का, अरेंजमेंट जो होता है लीव्स का स्टेम पे, उसे ही हम फिलोटैक्सी कहते हैं। हम देखिए कि फिलोटैक्सी अब यहाँ पे जो है आगे, पहले तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से क्वेश्चन थे, फिर स्टेम और लीव से भी हो गए हैं। तो ये पूरा जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो स्टेम होती है उस पे लीव्स जो है इस तरह से अगर लगी तो अपोजिट हो गई, फिर इधर भी होगी तो क्रूसिफर हो जाता है, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट विथ ज्वाइंटेड स्टेम एंड हालो इंटरनोड आर नोन एज। ज्वाइंटेड स्टेम और हालो इंटरनोड्स होते हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं? क्लम्स, स्केप, इफिमेरल्स या लियानास। तो क्लम्स में पाए जाते हैं। बल्बिल टेक पार्ट इन। बल्बिल जो होता है किस में पार्ट होता है, रोल होता है इसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो जो बल्बिल होते हैं, ठीक है, इनका क्या काम होता है, किस में इनका रोल होता है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इनका रोल होता है। बल्बिल बनते ही इसीलिए हैं, और ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है दूसरे प्लांट को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेम इज़ वेरी मच रिड्यूस्ड इन। स्टेम जो होता है बहुत ही रिड्यूस्ड होता है किस में? ट्यूबर में, बल्ब में, कॉर्म में, राइजोम में। तो बल्ब में जो स्टेम होता है बहुत रिड्यूस्ड होता है। टर्मरिक इज़ ए स्टेम एंड नॉट ए रूट बिकॉज। जो टर्मरिक होता है वो स्टेम होता है। टर्मरिक इज ए स्टेम नॉट ए रूट बिकॉज it store food material, it grows parallel to soil surface, it has node and internode, it has chlorophyll। तो जो है
कि रूट में नोड और इंटरनोड्स नहीं होते हैं, ठीक है, स्टेम में होती हैं, और इसलिए यह जो टर्मरिक है हमारा, यह एक स्टेम है। स्टेम ही है जो इसमें मॉडिफाइड हो जाता है और उसमें स्टोरेज भी होता है। नेक्स्ट है ए पोटैटो ट्यूबर इज अंडरग्राउंड स्टेम बिकॉज। एक पोटैटो ट्यूबर जो होता है अंडरग्राउंड स्टेम होता है। पोटैटो ट्यूबर इज अंडरग्राउंड स्टेम। It has swollen and non-green. It possesses axillary bud. It possesses starch as stored food. It possesses starch as stored food. So it possesses axillary bud. Potato tuber is underground stem. Potato tuber underground stem होता है। जो पोटैटो का ट्यूबर होता है मॉडिफाइड स्टेम होता है और इसमें एक्चुअली बर्ड्स भी होती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रासेस आर एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम। जो ग्रासेस होती है किस टाइप के स्टेम का एग्जाम्पल होती है। शक्कर, रनर, स्टोलन, राइजोम, तो यहाँ पे रनर हो जाएगा। रेड रॉट इज नेम ऑफ। रेड रॉट जो है किसका नाम है। कैरेट का, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, बीटरूट, बीटरूट का है एग्जाम्पल है। टीनी सैक्स, टीनी सैक्स आर ब्लैडर आर फाउंड इन। जो टीनी सैक्स होते हैं या ब्लैडर होते हैं वो किस में मिलते हैं। यूट्रिकुलेरिया, साल्विनिया, नेपेंथिस या हाइड्रिला। तो टीनी सैक्स जो होते हैं ब्लैडर, हाइड्रिला में भी जो होता है वाटर का प्लांट उसमें मिलते हैं हाइड्रिला। विच वुड डू मैक्सिमम हार्म टू ट्री, द लॉस ऑफ हाफ ऑफ इट्स ब्रांचेज, ऑल ऑफ इट्स लीव्स, हाफ ऑफ इट्स फ्लावर, हाफ ऑफ इट्स बार्क। तो यहाँ पे हाफ ऑफ इट्स फ्लावर, क्योंकि फ्लावर जाएंगे तो जो बीज बनता है, सीड बनना होता है, वो नहीं बनेगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है किसी भी प्लांट के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हाफ ऑफ द फ्लावर, अगर 400 फ्लावर होते हैं उसमें 200 फ्लावर चले जाते हैं, तो उसमें मान लीजिए 200 सीड चले गए और उससे 200 प्लांट और बन सकते थे, तो इसलिए ज़्यादा नुकसान होगा। स्मॉलेस्ट डाइकोटिलिडनस पैरासिटिक प्लांट ऑफ द वर्ल्ड इज। डाइकोटिलिडनस और स्मॉलेस्ट कोरिएडेलिस, नाना, प्रिमुला, मिनोटिसियाना, आर्सिथोबियम मिनोटिसिमम, मार्सिलिया माइनोटा। तो स्मॉलेस्ट डाइकोटिलिडनस पैरासिटिक प्लांट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका आप लोग भी बताइए, इसमें जो है कि कन्फ्यूजन है, तो इसका आंसर हम लोग कमेंट करके बताएं हमें। नेक्स्ट हमारा है एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल, डेवलप फ्रॉम फ्लावर, डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो। जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो रेडिकल से नहीं निकलती है, डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सेप्ट रेडिकल, ठीक है। तो उसे ही हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जो प्लांट के रेडिकल को छोड़ के किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से निकलती है उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड वेनेसन, वर्नेसन, फाइलोटैक्सिस, एक्सिस। तो आपको पता ही है फाइलोटैक्सी कहते हैं। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट एंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर इज। जब स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है इस तरह से तो उसे फेलोड कहते हैं, बल्बिल या फाइलोक्लैड या टेंड्रिल। जब लीफ कांटों में बदल जाती है और स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट एंड, ठीक है। तो इसे हम फिल्लोड बोलते हैं, फिल्लोड बोलते हैं। और जब लीफ जो होती है कांटों में बदल जाती है तो उसे फाइलोक्लैड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
नोडुलेटेड रूट अकर इन, नोडुलेटेड रूट किस में होता है? लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, मालवेसी, पेपिलियोनेसी में। तो नोडुलेटेड रूट जो होता है वो होता है लेगुमिनेसी में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैच इंसेक्ट फॉर ऑब्टेनिंग, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो कैच करते हैं इंसेक्ट फॉर ऑब्टेनिंग सोडियम, पोटेशियम, टेस्ट, फास्फोरस, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अपनी कमी को पूरा करने के लिए वो लोग नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है पेट्यूल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इन, जो पेट्यूल होता है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? पैसिफ्लोरा, ग्लोरियोसा, पाइसम या क्लीमेटिस। तो क्लीमेटिस में पेट्यूल जो है मॉडिफाइड हो जाता है इनटू टेंड्रिल। नेक्स्ट है थॉर्न, जो थॉर्न होता है is a stem structure because it thorn is a stem structure because it develop from the trunk, develop from apical bud modification of bank floral bud is pointed। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेवलप फ्रॉम एपिकल बर्ड, यह एपिकल बर्ड से डेवलप होता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव अकर थ्रू, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है अगेव का वो किसके थ्रू होता है? राइजोम के थ्रू, स्टोलन, बल्बिल या शक्कर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि बल्बिल से होता है। व्हाट इज़ द आईज ऑफ पोटैटो, पोटैटो की आई किसे कहते हैं? एक्जिलरी बर्ड को, एसेसरी बर्ड को, एडवेंटिशियस बर्ड को या एपिकल बर्ड को। तो जो एक्जिलरी बर्ड होती है उसे ही हम पोटैटो की आई कहते हैं, उसे ही हम पोटैटो की आई कहते हैं। इफ़ ए रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, जब रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होता है से इज ब्रांच्ड इट इज कॉल्ड, तो जब रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस ब्रांच्ड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्बेल, स्पाइक, साइमोज, पेनिकल। तो इसे पेनिकल कहते हैं। जिग जैग डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो जिग जैग डेवलपमेंट होता है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हेलिकॉइड, साइम, स्कॉर्पियोइड, अम्बेल या कंपाउंड अम्बेल। तो इसे हेलिकॉइड साइम कहते हैं। नेक्स्ट है अपोजिट डेकोसेट फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन, जो अपोजिट डेकोसेट फाइलोटैक्सी होती है वो किस में मिलती है? कैलोट्रोपिस, मैंगो, हिबिस्कस, नेरियम। तो यह जो है मिलती है हमारी कैलोट्रोपिस में। ए ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट लाइक कवरिंग एसोसिएटेड विद बनाना, एक बनाना इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्केप या स्पाइरल या स्केपिज़ोरॉन। तो इसे हम स्पैथ कहते हैं, स्पैथ। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इन्फ्लोरेसेंस इज नंबर ऑफ फ्लावर प्रेजेंट ऑन एन एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन एन एक्सिस, मेथड ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ फ्लावर बॉर्न ऑन पेडंकल। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन, जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का एक्सिस पे, जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है एक्सिस पे, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन एन एक्सिस। इन मोनोकॉट मेल गैमेटोफाइट इज मेगास्पोर, न्यूक्लियस, माइक्रोस्पोर, टेट्राड। तो इसे हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। ए कैटकिन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज फाउंड इन मलबरी, वीट, ऑनियन, ग्रास। कैटकिन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज फाउंड इन मलबरी। तो फ्रेंड्स अभी ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं यह जो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव से क्वेश्चन है, जो कि
TGT और KVS NVS के एग्ज़ाम में कॉमन ये सिलेबस जो है कॉमन है, नीट में भी ये पूछा जाता है। तो ये सिलेबस जो है कॉमन होता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसे रिवीजन के तौर पे फटाफट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।